साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आपसे सज्जन व्यक्ति कोई नहीं है। आइए सर, कितने जमाने से आपने मदद की है, बताइए। देवीलाल चौधरी देवीलाल क्या नेता थे, उन्होंने देश की सेवा की। आइए मिलकर सरकार बनाते हैं, आपसे बड़ा कौन आदमी है। वहां से निकलते हैं फिर चले जाते हैं, वहां सरकार बनानी होती पंजाब में। अरे बादल साहब क्या बात है बादल जी, आपने कितने पुस्तों से सेवा कर रहे हैं आप लोग। आप डर लग रहा है, डंडा लगा दीजिए बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे बताइए। आइए आपके साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। वहां से निकलते हैं तो लोग अलगाववाद की पार्टी करते हैं, पीडीपी के पास चले। अरे भैया क्या काम किया आपने, कितने उग्रवादी छोड़े, आपसे अच्छा काम कोई कर सकता है बताइए वाला। इतने उग्रवादियों को आपने छोड़ा है। आइए आपके साथ मलाई खाते हैं सरकार की। आइए छोड़िए परिवार वालों, तो राजनीति के लिए होता है। आइए आइए सत्ता बनाते हैं। नमस्कार नमस्कार मैडम नमस्कार। आइए सरकार में उसके सरकार बना ली, फिर चले जाएंगे महाराष्ट्र चले जाएंगे। सिर्फ ठाकरे साहब क्या बात है, क्या हिंदुत्व की बात करते हैं आप। वर्षों से हिंदुत्व का आप चेहरा है और आपके साथ मिलकर अरे छोड़िए लूटा पाटा किसने क्या खाया। आइए मिलकर सरकार बनाते हैं, मिलकर लूटते हैं, फिर सरकार बना लेंगे। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का भाई, जब उनको सत्ता चाहिए होती है तो जाके परिवारवाद बात करेंगे, उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। और जैसी सरकार उनकी टूटेगी, क्या बात कर रहे हो भाई, क्या लोग हैं ये लोग, परिवारवाद के लोग हैं। शिवसेना ठाकरे साहब आप तो परिवार से आते हैं, आपके साथ नहीं बनाएंगे सर, नहीं चलेगी बात। लो वो परिवारवाद दिखाई देने लगा। वहां से छूटो तो एकनाथ शिंदे के पास चले गए। शिंदे जी आइए आइए, अरे कोई बात नहीं आइए। अरे बेटा आपका राज्यसभा लोकसभा जो चाहिए मिलेगा, लोकसभा ही मिलेगा। आइए आइए मिलकर सरकार बनाते हैं। ये बीजेपी ऐसी है, सत्ता बनाने के लिए परिवार को अपने साथ समेट लेती, पूरा परिवार समेट लेती है। मुद्दे पे आइए। और मुद्दे पे आ रहा हूं। उसके बाद अगर दूसरी तरफ जाओगे तो इनके यहाँ पे 11% ऐसे लोग जो परिवारवाद से आते हैं, चाहे अनुराग ठाकुर हो चाहे इनके पंकज सिंह हो। और सुनिए सिंधिया परिवार को तो उन्होंने राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश तक पूरा समेट लिया भैया। आओ 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 मिलके। तो ये बेसिकली सत्ता पाने वाले लोग हैं। आज गडकरी जी जैसे उन्होंने आशुतोष जी ने बोला, एक अच्छी बात बोली, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को टोका टाकी पसंद नहीं, क्योंकि तानाशाही की सरकार है ये। यहां पे गडकरी जी ने कोई अच्छी बात बोली थी, सिर्फ एक ही बात अच्छी बोली थी उन्होंने कि भाई यहां पे आजकल लोग सत्ता के लिए परेशान है, जनता की सेवा नहीं करना चाहते, इसलिए मेरा मन भर गया है, अब मन नहीं करता राजनीति करने का। एक सच्चे व्यक्ति के होने के नाते उन्होंने ये बात कही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात कबूल नहीं। भारतीय जनता पार्टी झूठी जुमलेबाज पार्टी, उसे पता है कब परिवारवाद लेना है, सत्ता पाने के लिए परिवारवाद लेना है, सत्ता नहीं पाने के लिए नहीं लेना है। अभी जो संसदीय बोर्ड बना है ना, इसमें देखो विश्लेषकों का क्या कहना है। वो कहते हैं इसमें सर्बानंद सोनोवाल भैया असम के पूर्व सीएम थे और नॉर्थ ईस्ट कितना इंपॉर्टेंट है लोकसभा चुनाव की वजह से, उनको जरूर डाला गया है। कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, येदुरप्पा को डाला है। तेलंगाना कितना इंपॉर्टेंट है बीजेपी की स्कीम में आपको मालूम है, के लक्ष्मण को डाला है। पंजाब कितना इंपॉर्टेंट है, इकबाल सिंह लालपुरा को डाला है। सुषमा स्वराज की जगह खाली थी, उनकी जगह सुधा यादव को डाला है। भाई महिला भी होनी चाहिए ना। सुनिए सुनिए, फिर सत्यनारायण जटिया को डाला है, दलित हैं। और फिर बीएल संतोष हैं, तो कर्नाटक से आते हैं और आरएसएस के नेता भी हैं। तो ये कहा जा रहा है कि बहुत देखिए संतुलन करके ये संसदीय बोर्ड बनाया गया पूरे देश में। ये देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का तो हम लोग सपोर्टर नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि गडकरी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जिनकी आम जनता कहता है कि वो काम करते हैं। ये मैं बीजेपी को काम नहीं करती सब कहते हैं, लेकिन गडकरी जी के बारे में जनरली आदमी कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे हैं जो काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को काम वाला चाहिए नहीं ना, उनको चाहिए झूठ जुमला फेंकने वाला। लेकिन काम करने वाला है तो उसको हटाना ही किसी आते, उनका तो बस नहीं चल रहा है। हो सकता है कुछ दिन बाद मंत्री पद से हटा दें, बहाना निकाल के। अभी कोई बात बोल देंगे गडकरी जी, कुछ बोल देंगे एक दो दिन में, तो कहो भूमिका बना रहे हो कि कैसे इनको अब मंत्री पद से भी हटाना। हो सकता है हिम्मत ना जुटा पा रहे हो। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी दरअसल में लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। हाँ, वही जो बोलती है वो करती नहीं, जो करती है वो बोलती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो ये कहना चाहता हूं न्यूज़ 24 के दर्शकों से कि भाई मोमेंट है, भाई मोमेंट है, इसको कैप्चर कर लेना। 1992 में समाजवादी पार्टी बनी थी, मुलायम सिंह यादव जी ने बनाई थी, जनता दल से निकाल के। सारा जीवन तो वो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री भी वो खुद ही रहे, अंत में बेटे बन गए। दूसरी तरफ पार्टी है जिनके नाना जी, उनके फिर दादी जी, फिर उनके पिताजी, फिर उनकी माता जी, और अब वो खुद रहे बीच में, और फिर माता जी। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी, जिसका ये नहीं पता अध्यक्ष कौन है, उसको परिवारवाद पर जवाब दे रहे हैं। ये किस क्रेडिबिलिटी से दे रहे हैं? अनुराग भदौरिया से पूछ तो लीजिए कि पिताजी, बेटा जी, चाचा जी, दूसरे चाचा जी, उनके बेटा जी, इनके अलावा यादवों में कोई बच्चा नहीं बचा क्या जो बच्चा है? और यादवों में कोई और नहीं बचा? एक सेकंड, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र में भी अभी आप लोकतंत्र को गाली दे रहे हो कि परिवार को? पहले ये बता दो, जनता चुनती है ना, जनता चुनती है ना, तो जनता अगर जनता चुन रही है, जनता चुन रही है तो क्या जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? जनता लगातार चुन रही है, वापस मुद्दे पे ला रहा हूं।
उन्होंने दूसरा सवाल ये उठाया, काम करने वाला नेता पसंद नहीं है, और दूसरा जो केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बोलता है वो पसंद नहीं है, इसीलिए गडकरी जी को हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी में लगातार क्रिटिसिज्म हुए हैं, आगे भी होंगे और होते रहेंगे। जहां तक बात काम करने की बात है, एक सरकार का चरित्र होता है, सरकार पूरे तरीके से काम करती है, ऐसा नहीं है कोई एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, कोरोना में जिस तरीके से देश की तारीफ हुई, वहां पर भी सरकार ने काम किया। इस देश के प्रधानमंत्री दिन रात लगे रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार काम किया देश में। देखिए, इनके हिसाब से राष्ट्र कहेंगे और राष्ट्र जैसे बीजेपी वाले कहने लगेंगे, जैसे बीजेपी वालों का भरोसा नहीं, कहेंगे भैया राष्ट्र के नहीं है, ये बीजेपी के ही नहीं, मतलब ये तो बोलोगे, बेचारों ने पार्टी खड़ी करी, दिन रात उत्तर प्रदेश में साइकिल चलाई कि गडकरी जी तो भैया राष्ट्र विरोधी हैं, इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया है, ओके आशुतोष, ऑलराइट।